सीताराम। ऋषियों, आप लोग आए हो तो ये बताओ, देखिए मरना सबको है। इस दुनिया में जो आया है वो मरेगा जरूर। राजा परीक्षित ने कहा मरना तो सबको पड़ेगा, लेकिन कब मरना है? मरना सबको है, लेकिन कब मरना है ये नहीं पता। कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि 80, 85, 100 साल के होंगे तभी मरेंगे। अरे भाई, दुनिया में देखा गया है कभी कभी 30, 40 साल के जवान भी खत्म हो जाते हैं, 15, 16 साल के किशोर भी खत्म हो जाते हैं, 8, 10 साल के बच्चे खत्म हो जाते हैं, 1 साल के बच्चे खत्म हो जाते हैं। मरना सबको है, लेकिन कब मरना है ये नहीं पता है। लोग बड़े फैशन से आजकल अपना जन्मदिन मनाते हैं। कहते हैं महाराज बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन, अच्छा, जन्मदिन मनाने का तरीका बड़ा गजब है। बढ़िया केक का ऑर्डर देंगे, केक आएगा, बढ़िया बढ़िया केक, 1000, 1500 रुपए तक के केक आएंगे, मोमबत्ती इसमें जलेगी। अरे 2 तल्ला के केक आते हैं, 1 तल्ला 2 तल्ला मोमबत्ती जलाएंगे। फिर अपना घर परिवार गेस्ट लोग सब इकट्ठा होंगे, फिर मोमबत्ती फूंकते हैं। मोमबत्ती फूंकते हैं, बुझ जाती है मोमबत्ती। एक बार हम छोटे से थे, दिया ऐसे फूंके आ गए थे अयोध्या में पढ़ने, प्रवेशिका में थे, गए थे घर, जैसे दिया फूंके दादी हमारा कान पकड़ी। कहीं अयोध्या में पढ़ते हो, इतना भी नहीं मालूम है कि दिया को मुंह से फूंकने पर अपशकुन होता है। और मोमबत्ती फूंकते हैं, जब मोमबत्ती बुझ जाती है तब बाकायदे स्वर में ताली निकलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़े स्वर में ताली बजाते हैं। हमें तो लगता है कि वो जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है। वो जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। कैसे? वेद की तरफ से मनुष्य की आयु 100 साल है। अब बीच में किसी के साथ कोई घटना हो जाए वो अलग विषय है। वेद की तरफ से मनुष्य की आयु 100 साल है। जब सतयुग था तो सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग के बाद में द्वापर लगा तो 1 जीरो कम हो गया, मनुष्य की आयु हो गई 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद जब द्वापर लगा तो 1 जीरो और कम हो गया, मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष। और जब कलयुग लगा तो 1 जीरो और कम हो गया, मनुष्य की आयु हो गई 100 वर्ष। अब बीच में कोई घटना घट जाए तो वेद की तरफ से मनुष्य की आयु 100 साल है, और हम 25 साल के हो गए और अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे तो 25 साल कम हो गए ना। आज हम 25 साल के हो गए, आज हम 20 साल के हो गए, तो हम रोज मर रहे हैं, हम रोज जी नहीं रहे हैं। और इसी मरने का नाम ही है जीना।
राजा परीक्षित ने कहा, ऋषियों, किसी को पता नहीं है कि कब मरना है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा। 7 दिन के पहले नहीं, 7 दिन बाद ही मरूंगा, क्योंकि ऋषि का ब्राह्मण का श्राप है। अच्छा, किसी को पता नहीं है, जिसे अपनी मृत्यु के बारे में पता हो जाए, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भी ऋषि राजा को समुचित जवाब नहीं दे पाए। कोई कहे भाई जप करिए, कोई कहे तप करो, कोई कहे पाठ करो, कोई कहे चंद्रायण व्रत करो, कोई कहे फलाहार करो। किसी को पता लग जाए कि भैया मरने वाले हो, तो उसका जाप करने में मन लगेगा। अब हम ही कथा सुना रहे हैं, कोई आवे कहे महाराज कथा पर से उतरो तो बताते हैं तुमको, बड़ा कथावाचक हो, उतरो तो आज बताते हैं। उसके बाद हमारा कथा कहने में मन लगेगा, अरे राम कब का होगा। कोई अब आश्चर्य है, ये जो ऋषियों की सभा लगी हुई है, श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकाद ऋषियों, इस सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। शक्ति के बेटा पाराशर ऋषि भी हैं इस सभा में। वेद व्यास भी बैठे हैं, जिन्होंने भागवत महापुराण को लिखा है। ऐसे व्यास जी भी बैठे हैं। कोई उत्तर नहीं दे पाया। सूत जी कहते, ऋषियों, इधर श्री सुखदेव मुनि, श्री सूत जी कहते, यही सुखदेव मेरे गुरु हैं। अपने पिता व्यास जी से भागवत पढ़ करके जंगल में गए हैं और कृष्ण समाधि में बैठे हैं। आज अचानक ऐसे सुखदेव मुनि की समाधि खुल गई। ऐसे ही भगवान की इच्छा हुई और सुखदेव की समाधि खुली, तो मन में आया कि चलो धरती के सम्राट राजा परीक्षित के पास। श्री सुखदेव मुनि चल दिए। सौनकाद ऋषियों ने कहा, बड़ी भीड़ होगी, बड़ी भीड़ होगी ना, इतने बड़े मुनि हैं सुखदेव। आजकल तो कोई भी जरा से भी पॉपुलर हो जाते हैं, अरे राम 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 राम, इतना स्वागत, बाबा जी आए, फलाने बाबा आए, शंख बजाओ, तुरही बजाओ, घंटा बजाओ, माला ले आओ, हाथी घोड़ा रथ सवारी, तमाम शिष्यों की भीड़। तो जब छोटे मोटे संत पॉपुलर हो जाते हैं, तो देखिए कितनी भीड़ और किस तरह से भक्त लोग स्वागत करते हैं। तो मेरे सुखदेव तो बहुत बड़े मुनि हैं, बड़ी भीड़ होगी ना। सूत जी बोले, ना एक भी चेला शिष्य उनके आगे पीछे नहीं था, बिल्कुल एकदम अकेले। हाँ, जब चले तब जरूर भीड़ बढ़ने लगी। जब सुखदेव मुनि जा रहे थे तो गांव से जब गुजरे, मेरे सुखदेव दिगंबर है ना, दिगम अंबरम यस्य दिगंबरः, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। देखिए, जब कुंभ लगता है तो उसमें नागा साधु दिखाई पड़ते हैं। वो नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं। जैनी कुछ संत होते हैं जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं। टीवी में आप लोग देखे होंगे, तरुण मुनि इत्यादि जब प्रवचन करते हैं तो शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, और कथाकार हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि आत्मा शरीर का, आत्मा तो शरीर के अंदर है, और ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, आत्मा का कपड़ा है ये शरीर।
तो वो सोचते हैं कि भाई कपड़े के ऊपर में क्या कपड़ा पहना जाए, कपड़े के ऊपर में कपड़ा पहनना व्यर्थ है, शरीर तो ऑलरेडी कपड़ा है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरती है, आत्मा थोड़ी मरती है। लेकिन बाद में इसी में कुछ ऋषि हुए, उनको लगा कि नहीं नहीं, तो जो वस्त्र नहीं पहने वो हो गए दिगंबर। बाद में कुछ इसमें लगे नहीं नहीं कपड़ा पहनना तो बहुत जरूरी है, वो कपड़ा पहनने लगे तो हो गए श्वेतांबर, दिगंबर श्वेतांबर। अयोध्या में कटरा मोहल्ले में आइए तो 2 मंदिर हैं, एक है दिगंबर, मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। और द्रौपदी ने जो आंचल बांधा था उसी को भगवान ने राखी मान लिया। उसी दिन से भगवान द्रौपदी को अपनी बहन। मेरे सुखदेव दिगंबर जरूर हैं लेकिन पूर्ण दिगंबर नहीं हैं। श्री वेद व्यास जी ने इनको कौपिन पहनाई है, घुंघराले घुंघराले बाल, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, शंख की जैसी ग्रीवा, 16 साल की अवस्था और होठों पर भागवत जी के श्लोक। ऐसे सुखदेव बड़े प्यारे लग रहे हैं। अकेले जंगल से निकले, हाँ गांव से जब गुजरने लगे तो भीड़ बढ़ने लगी। जो गांव के बच्चे थे, बच्चे देखे तो सब ताली बजाने लगे, नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा जा रहा है। पहली भीड़ बच्चों की और दूसरी भीड़ माताओं बहनों की। गांव की जितनी स्त्रियां थी, जितनी देवियां थी, सब घूंघट निकाल निकाल करके, अरे बहिनी बाबा तो बड़ी कम उम्र में साधु हो गए। बच्चों की भीड़, स्त्रियों की भीड़ जरूर पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन श्री सुखदेव अपनी धीमी धीमी चाल में, जैसे हाथी चलता है। कहते हैं अध्यात्म जगत में संत को हाथी की तरह समाज में चलना चाहिए। जैसे हाथी बड़ा पॉपुलर है। अभी कथा हो रही है और यहीं एक हाथी आ जाए। जानवर बहुत हैं लेकिन हाथी की बात ही अलग है। ये हाथी आ जाए तो जो 1-2 बच्चे हैं, एक कोई कथा में नहीं बैठेंगे, सब बच्चे भगेंगे, हाथी आया हाथी आया हाथी आया, और बच्चे ताली बजाएंगे। बच्चों को हाथी देख करके आनंद आ जाएगा, बच्चे ताली बजाएंगे। और जितने बुजुर्ग समाज हैं वो सब रोने लगेंगे हाथी को देख करके। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, भावुक हो जाएंगे। और कुत्ते जितने कुत्ते हैं सब हाथी को देख करके भौंकना शुरू कर देंगे। लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, ना ही ताली बजाने वालों की तरफ देखेगा, ना ही प्रणाम करने वालों की तरफ देखेगा, और ना ही कुत्तों के भौंकने पर वो ध्यान देगा। हाथी मस्त चाल चलता है। उसी तरीके से कोई संत जब समाज में निकलेगा तो कुछ लोग उसका सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया बाबा। तो उस सम्मान में भी संत को नहीं फंसना है। और कुछ लोग अपमान भी करेंगे, अरे ऐसे हैं सम्मान नहीं खाने वाले, ढोंगी टहलते रहते हैं। तो इस तरह के भी कमेंट करने वाले मिलेंगे। लेकिन संत को क्षमाशील होकर के संसार में विचरण करना चाहिए। ऐसे मेरे सुखदेव मध्यम मध्यम चाल के साथ गंगा के किनारे, जहां राजा परीक्षित आमरण अनशन करके बैठे हैं, ऋषियों की सभा है। अचानक श्री सुखदेव जब वहां पहुंचे, सारे ऋषि लोग उठ करके खड़े हो गए। राजा परीक्षित, हो गई तुम्हारी मुक्ति। परीक्षित जी ने कहा क्या हुआ? बोले सुखदेव मुनि आए हैं। राजा परीक्षित तो एकदम गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाँ हाँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो भगवान सुखदेव आए हैं। जैसे प्रणाम करने के लिए
बढ़े और प्रणाम किए, प्रशंसा करने लगे। ऋषियों ने इशारा किया, परीक्षित बहुत ज्यादा प्रशंसा करोगे तो ये चल देंगे, इनको ज्यादा प्रशंसा और स्तुति से लेना देना नहीं है। सीधे अपनी बात श्री सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किए और तुरंत अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी मैं मर जाऊंगा और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। राजा ने बड़े ही मधुर प्रश्नों में, मधुर वाक्यों के द्वारा जब श्री सुखदेव मुनि से पूछा तो श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सुखदेव गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए। प्रत्यभासद धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। और यहीं से शुरू होता है श्री सुख परीक्षित संवाद। श्री सुखदेव पहली बार बोले हैं, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा, तुमने जो ये प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए, तुम्हारे इस प्रश्न से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, सारे संसार का कल्याण होगा। सुनो राजा, जिस आदमी को, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर आदमी को, हर मनुष्य को, चाहे जो करे, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, चाहे जो भी काम करे, मनुष्य को दो चीज तो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखे हैं ना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म कर विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म कर विधि नाना। संसार के समस्त कर्मों को करिए, लेकिन मन हमेशा भगवान में लगा रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। आदमी को अपनी प्रत्येक सांसों का संबंध, दो बात हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, भगवान हैं, ये हमेशा याद रखिए, और दूसरी बात, मैं मरूंगा। द्वय बातन को याद रख, निज चाहत कल्याण,
द्वय बातन को याद रख, निज चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मैं मरूंगा ये याद रखिए, और भगवान और अपने प्रत्येक सांसों का संबंध। वो हम माला जपते हैं ना, माला नहीं होती है तो ऋषियों ने बताया अजपा जप करो, और जिसके भजन की उच्च अवस्था हो जाती है, ये जो सांसें हैं ना, ये सांसें भी भगवान के द्वारा दी हुई माला है। अपनी प्रत्येक सांसों का संबंध भगवान से जोड़ दो। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। सुनो राजा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। खट्वांगो नाम राजर्षे, ज्ञात्वयेत्तामिहायुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, गतवान भयम हरिम। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा, एक राजा थे खट्वांग। घर गृहस्थी के कामों में कब जिंदगी बीत गई पता ही नहीं लगा। और जब राजा खट्वांग को पता लगा कि मेरी आयु के केवल 2 मुहूर्त शेष रह गए हैं, उस 2 मुहूर्त में ही सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हुए राजा खट्वांग की मुक्ति हो गई। श्री सुखदेव कहते हैं, पूरी सृष्टि की कथा सुनाने लगे, यहीं से भागवत प्रारंभ कर दिए। सुनो राजा, पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। श्वेतज, अंडज, पिंडज, जलचर, नभचर कुछ भी नहीं था। केवल पूरी दुनिया में जल ही जल है, पानी ही पानी है। और उसी जल में वो विराट पुरुष बहुत दिनों तक सोए रहे। बड़े बड़े वैदिक विद्वत वरेण्य बैठे हैं। वेद में पुरुष सूक्त में उस विराट पुरुष का स्वरूप बताए हैं। हरि ओम मा सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठत् सांगुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जितभूतं च भाव्यं उतामृतद्वसेसानो यदन्नेनातिरोहति। सहस्रशीरखा बड़ी विचित्र बात है। हम लोगों के एक सिर हैं तो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लेकिन वो जो भगवान हैं उनके 1000 सिर हैं। सहस्त्र सिर का 1000 सिर, सहस्त्राक्ष 1000 सिर, तो 1000 ही आंख भी है, 1000 कान। और उन्हीं विराट पुरुष को कहते हैं नारायण। ओ विराट पुरुष नारायण। नारायणात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। नार माने जल और अयन माने होता है घर। जल ही जिसका घर है उसे कहते हैं नारायण। बहुत दिनों तक वो विराट पुरुष सोए रहे। विराट पुरुष जगे। नारायण की नाभि से निकला कमल और कमल के ऊपर में प्रकट भये ब्रह्मा। अब ब्रह्मा कहे, अब ब्रह्मा देखें तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी नजर आवे। ब्रह्मा कहे मैं कौन हूं? अरे भाई मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? वही कमल की नाल पकड़ करके ब्रह्मा कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, और लाख प्रयास करने के बावजूद भी ब्रह्मा ये न जान सके कि मैं कौन हूं। अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो ये समस्या ब्रह्मा की ही नहीं है, ये समस्या हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है।
आज कथा सुन करके जाइए, बढ़िया भोजन करिए और बढ़िया बिस्तर पे जब सोइए तो अपने आप से बात करिए। दुनिया से बहुत बतिया लिए, अपने आप से बात करो। इसी को ऋषियों ने बताया है आत्मचिंतन। पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? हाँ हाँ, मैं कौन हूं? ये तो जिसकी जैसी अवस्था है उसी अनुसार से अपने को जान रहे हैं। 10 साल 20 साल 50 साल से हम जानने लगे हमारा एक गांव है, हमारा फलाना गांव है, ये हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी हैं, मामा मामी, नाना नानी, मौसी मौसिया, फूआ फुफ्फा, ये जो रिश्ते हैं 10 20 30 40 50 साल से हैं। लेकिन अध्यात्म के नजरिए से विचारणीय प्रश्न ये है कि जब हम मां के गर्भ में नहीं आए थे तब हम कहां थे? और मरने के बाद हम कहां चले जाते हैं? मां के गर्भ में नहीं आए थे तब हम कहां थे और मरने के बाद कहां जाते हैं? यही दो बात। मरने का ऐसा नियम तो है नहीं कि पूरी शरीर उड़े और लोग कहें भैया फलाने मर गए, वही हाथ वही पांव वही नाक वही मुंह सब पड़ा। लोग भाई ये मर गए, बोले कौन मर गया? बोले ये मर गए। बोले ये तो सामने, बोले ये मर गए। एक जगह कोई मर गया था, सब रो रहे थे। एक महात्मा पहुंचे, निष्प्रही संत। महात्मा हंसने लगे। लोगों ने कहा भाई बहुत बेकार महात्मा हैं आप, ये हमारे यहाँ मरण हो गया आप हंस रहे हैं। और जोर जोर से महात्मा हंसे। लोगों ने कहा भाई महात्मा जी आप जाइए, आप दिमाग खराब कर रहे हैं, हमारे यहाँ मरण हो गया आप हंस रहे हैं। महात्मा जी और जोर से हंसे। किसी ने कहा आपको शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, हमारे यहाँ मरण हो गया, मरने के बाद रोया जाता है और आप हंस रहे हो। तब महात्मा जी ने कहा ये बेचारा है गिरा, लोग कहते मर गया, ये बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। इसलिए हमारे यहाँ अयोध्या में जिस दिन महात्मा लोग मरते हैं वैकुंठोत्सव मनाते हैं। घंटा घरियारी बजता है। परमात्मा से मिलने का मंगलमय दिन है। ये हमारा असली घर थोड़ी है। हम तो उस परब्रह्म परमात्मा की संतान हैं जो संसार के मेले में आकर के बिछुड़ गए हैं। जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो एक महाराज जी कह रहे थे आत्मा से आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। ब्रह्मा बहुत प्रयास किए, अपने आप को जान न सके। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वही कमल की डाल पकड़ करके परेशान ब्रह्मा। तब ब्रह्मा को 2 अक्षर सुनाई पड़े। ये भगवान का पहला अवतार था, शब्द ब्रह्म अवतार। 2 अक्षर ब्रह्मा ने सुना, ता और पा। दोनों अक्षरों को मिला दिया जाए तो बन गया तप। बहुत पुराना भजन है ना। जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, जब तप कर ले।
ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, नारायण प्रभु के दर्शन हुए। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नारायण प्रभु के दर्शन से नारायण प्रभु ने आदेश दिया और ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की। सृष्टि का प्रकरण कई बार ब्रह्मा सफल हुए। 10 बार तो ब्रह्मा को अपनी शरीर का परित्याग करना पड़ा। भूत प्रेत, ब्रह्मा जब सृष्टि करने गए तो पहले भूत प्रेत की सृष्टि हो गई। अब जब भूत जो है ये सब चिल्लाते हुए ब्रह्मा ही को खाने दौड़े, ब्रह्मा भगे वहां से। 10 बार अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। कई प्रकार से सृष्टि किए, देवताओं की सृष्टि, दैत्यों की सृष्टि, यक्ष गंधर्व किन्नर सृष्टि, प्रजापतियों की सृष्टि किए। ब्रह्मा को संतोष नहीं हो रहा है, तब ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले बेटा सृष्टि करो, हमारी सहायता करो। बोले पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा के एक और मानस पुत्र हुए नारद। नारद भी बोले ना ना हम माया मोह में नहीं फंसेंगे, और नारद बीणा लेकर के निकल गए और नारद जी का मंत्र हुआ नारायण नारायण। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए करदम। बोले बेटा तुम सृष्टि करो। बोले नहीं पिताजी। बाद में करदम का विवाह हुआ, लेकिन उस समय करदम भी तैयार नहीं हुए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री थी शतरूपा महारानी और पुरुष थे मनु जी महाराज। सो शतरूपा काश्या और मनु और शतरूपा तो बन गए मनुष्य। इन्हीं मनु और शतरूपा से हम लोग मनुष्य कहलाए। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इशारा किया है, स्वयंभू शतरूपा स्वयंभू शतरूपा स्वयंभू शतरूपा स्वयंभू शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा